हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज हम लोग करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ पेपर 1। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपका आता है, एक तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, देन आपके मेथड्स ऑफ रिसर्च है एंड आपके नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ रिसर्च। दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट पर्पस, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च से उससे पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च होते क्या है बेसिकली। रिसर्च जो होती है वो आपकी दो वर्ड से मिलके बनी है, री और सर्च। यू कैन सी री एंड सर्च। री मीन्स दोबारा, अगेन, एंड सर्च मीन्स खोजना, किसी पर्टिकुलर चीज की सर्च करना। तो री सिग्निफाइज अगेन एंड सर्च मीन्स डिस्कवर। तो रिसर्च का मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर कोई पर्सन जो होता है किसी फैक्ट को बार बार देखता है, उसके लिए डेटा कलेक्ट करता है, उसको एनालिसिस करता है, एंड आफ्टर दैट वो कुछ कंक्लूजन्स, अपनी कुछ फाइंडिंग्स जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी एक रिपोर्ट वो बनाता है। तो रिसर्च जो होता है किसी चीज को बार बार खोजना। री मीन्स दोबारा, सर्च मीन्स खोजना। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो है वो यही हो जाएगी। और हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो, री का मतलब होता है फिर से, सर्च का मतलब होता है खोजना। तो रिसर्च का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी फैक्ट को लेके बार बार रिसर्च करना, बार बार खोजना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर आपके आते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है ये आपकी, एम्पिरिकल रिसर्च है। तो व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ रिसर्च, सो वी विल डिस्कस टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आती है फंडामेंटल रिसर्च। इसको एग्जाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है प्योर रिसर्च के नाम से भी पूछ लेते हैं। उसके अलावा इसका सेकंड नेम है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। ये तीनों जो रिसर्च आपकी एक ही है। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, देखो, बेसिक रिसर्च है मतलब बिल्कुल बेस है। तो फंडामेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल हम लोग बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे कि अगर आपको कुछ फर्दर न्यू आइडियाज जनरेट करने हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, कुछ नई थ्योरी आपको डेवलप करनी है, तो मेनली जो आपकी फंडामेंटल रिसर्च होती है उसके अंदर नई थ्योरी आप लोग लेकर आते हो, कुछ नए आइडियाज, यू कैन से कुछ नए नए आइडियाज जो होते हैं उनका जनरेशन जो होता है वो आपका फंडामेंटल रिसर्च के अंदर देखने को मिलता है। तो एग्जाम के अंदर अगर कभी भी पूछा जाता है न्यू आइडियाज को लेके, न्यू थ्योरी को लेके, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, ठीक है, इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो हम लोग ना इसके साथ साथ में कुछ ट्रिक्स भी यूज करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड आपको मैं बता दूंगी जिसको लेके आपको थोड़ा सा एग्जाम के लिए हेल्प होगी कि उन पर्टिकुलर वर्ड से भी आप उनको मैच द फॉलोइंग में, अगर आपसे पूछा गया है कि मैच कीजिए इसमें से कौन सा टाइप्स ऑफ रिसर्च है, तो आप वहां पे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको मैच से ही क्वेश्चन मिलेंगे कि ये जो रिसर्च है आपकी इसका ये कौन सा टाइप है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लेनेटरी है, या फिर आपकी फंडामेंटल है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये रिसर्च जो होती है ये होते क्या है। तो न्यू आइडियाज है, फंडामेंटल है, सिर्फ इसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग एक छोटा सा आइडिया, अपना खुद का एक थ्योरी है, ठीक है, थोड़ी सी फर्दर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये रिसर्च यूज की जाती है। एंड इट इज ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो थोड़ा सा ना एक्साइटेड होता है चीज़ों को सीखने के लिए, थोड़ा सा क्यूरियस होता है कि मेरे को ये चीज़ सीखनी है, तो सिर्फ उसको खाली उसको उसका आइडिया लेना है और उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपना एडिशन करना है, उसको अच्छे से समझना है। तो वो जो रिसर्च होती है यू कैन सी प्योर रिसर्च है, ठीक है। हिंदी में भी जैसा कि हमने कहा था कि हिंदी में भी आपको करवाएंगे, बाइलिंगुअल मोड में जो है आपकी क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस। तो ये आपके लिए बुनियादी रिसर्च को हम लोग बोलते हैं, बुनियादी अनुसंधान। नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ रिसर्च है दैट इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड मतलब
अप्लाई करना, एप्लीकेशन है ना, नाम से भी दिख रहा है कि जो चीजें एप्लीकेशन के लिए यूज होंगी उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड रिसर्च का पार्ट बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन के अंदर आप लोग लिख सकते हो, सबसे पहले जो मेन इसकी डेफिनेशन आती है वो आपकी आती है, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो आपकी रिसर्च यूज की जाती है, सोशल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को निकालने के लिए, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम सोल्यूशन, वो आपकी अप्लाइड रिसर्च यूज की जाती है। तो बेसिकली ये यू कैन सी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोसाइटी है, तो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी सोल्व्ड बाय द अप्लाइड रिसर्च। वी विल सेट सम रूल्स एंड एवरीवन हैव टू फॉलो दोज रूल्स, ताकि चीजें सुधर सकें। तो मेनली जो होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज के लिए है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, ये ध्यान रखना है आपको, सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, या फिर आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना उनको सोल्व करने के लिए ये वाली रिसर्च यूज की जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा यू कैन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज आपका है, ओके। तो ये जो है आपकी अप्लाइड रिसर्च है। उसके बाद हिंदी में भी आपको बताया गया है, समस्या केंद्रित है, तात्कालिक है, अच्छा इम्प्रूवमेंट के लिए और इमीडिएटली सॉल्यूशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं बहुत बार कि अगर कोई टीचर है वो बच्चों को किसी पर्टिकुलर एक एरिया सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो वो कौन सी रिसर्च है, और अगर पूरी सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो कौन सी रिसर्च होती है। तो अगर हम लोग कंप्लीट सोसाइटी की बात करें, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर कुछ ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कराए गए हैं, कुछ हेल्थ को लेके कुछ ऐसे कैंपेन्स चली हुई हैं, तो एजुकेशनल आउटकम्स है वो सब के सब हमारे किसके अंडर में आते हैं, अप्लाइड रिसर्च के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। ये जो है आपकी अप्लाइड रिसर्च है, सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को सुधारने के लिए। फिर आपका आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो होती है वो अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है। अभी हम लोगों ने किया ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन यूजीसी ने जैसे पीवाईक्यू में दिए हुए थे कि अगर टीचर जो है वो एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, तो वो कौन सी रिसर्च होगी, एक्शन रिसर्च। लेकिन अगर पूरी सोसाइटी की बात करें तो वो अप्लाइड रिसर्च होगी, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च जो होती है मेनली आपकी होती है लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लोकल प्रॉब्लम्स आपके सामने अराइज हुई है, उनको आप किसी पर्सन स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है। यू कैन सी ऑन सॉल्विंग द local problems faced by the practitioners, and after that part of applied research अभी हमने किया, ठीक है। उसके बाद है इमीडिएट एक्शंस के लिए यूज करते हैं, तात्कालिक सॉल्यूशन, ये वर्ड काफी यूज करता है, एक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑल्सो फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए वैसे दोनों रिसर्च होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक लोकल लेवल पे होती है और एक सोसाइटल लेवल पे होती है। कर्ट लेवी ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे एक्शन रिसर्च का, और इसके अंदर एक साइकिल होता है PAOR। इसको लर्न करने की एक ट्रिक होती है, PAOR से यू कैन लर्न इट, ठीक है। आपका प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। अगर आप एक्शन रिसर्च को अप्लाई करना चाहते हो तो पहले आपको प्लानिंग करनी होती है, देन आपका क्या है, एक्ट, you will act on those facts, those plannings, and after that you will observe, and last आपका आता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपका है एक्शन रिसर्च। उसके बाद हमारा है यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ये है इमीडिएट एक्शंस। उसके बाद है एक्शन रिसर्च का आप हमने किया है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। ये आपका जो है एक साइकिल होता है इसके अंदर। फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, इन तीनों के जो है आपको पीछे वाले स्लाइड में रह गया आपका, एक सेकेंड, हाँ, यू कैन सी दिस इज द साइकिल, ठीक है। PAOR जो हम लोग बात कर रहे थे ना, दिस इज प्लान, एक्शन, आपका PAOR, ठीक है। PAOR से जो है आपको इसको लर्न करना है, प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्व एंड
रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आपका है, इन तीनों के बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रखा है कि फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। अभी तक हमने 3 रिसर्च पढ़ी है। तो फंडामेंटल तो क्या होता है, नॉर्मली सिर्फ आपको बेसिक बेसिक बताता है चीज़ों का कि आइडियाज जनरेट करने हैं, नहीं नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपका एक तरीके से सेट ऑफ द प्रिंसिपल्स होता है, इसके अंदर सिर्फ आप प्रिंसिपल्स को सेट करते हो। अप्लाइड के अंदर उनको प्रिंसिपल्स को आप यूज करते हो, यूटिलाइज करते हो उन प्रिंसिपल्स को। एंड एक्शन रिसर्च के अंदर यहाँ पे तो आप लोकल प्रॉब्लम जो प्रिंसिपल्स है उनको सोसाइटल लेवल पे यूज करते हो, बट एक्शन रिसर्च के अंदर आप उन्हीं प्रिंसिपल्स को, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक लोकल लेवल पे यूज किया जाता है, उनको अप्लाई किया जाता है। तो यू कैन सी फर्स्ट फंडामेंटल रिसर्च आती है, देन अप्लाइड एंड देन एक्शन। एक्शन रिसर्च तो होती ही है इसका पार्ट, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च का पार्ट जो है वो एक्शन रिसर्च है। उसके बाद आपकी आती है डिडक्टिव रिसर्च है और एक इंडक्टिव रिसर्च है। तो जो डिडक्टिव रिसर्च होती है उसके अंदर क्या करते हो, आप कुछ चीज़ों को डिड्यूस करते हो, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निगनात्मक। तो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये आपको लर्न करना है इसके अंदर, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक आपका जो आता है वो, अगर आपने कुछ भी चीज डिड्यूस की है तो वो आपकी क्या है, डिडक्टिव रिसर्च के अंदर आती है, जनरल टू स्पेसिफिक के नाम से है। एंड सेकेंडली जो है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो एरो है ये यहाँ से आपका इधर से ऊपर की तरफ से नीचे मूव कर रही है ना। तो एक तरीके से ये जो आपकी रिसर्च होती है, दिस इज टॉप डाउन रिसर्च, ठीक है। ये आपका है थ्योरी, उसके बाद हाइपोथेसिस जनरेशन होता है, ऑब्जर्वेशन और कंफर्मेशन, इसको हम लोग वाटरफॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव जो होती है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, इसके अंदर क्या होता है, देखो एन का ही साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी एन है इंडक्टिव में और यहाँ पे भी एन है। तो स्पेसिफिक टू जनरल जो है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, और ये आपकी बॉटम अप अप्रोच है, ये ध्यान रखना। इससे पहले वाली जो रिसर्च थी वो आपकी टॉप डाउन रिसर्च थी। देखो एरो जो थे आपके वो कहाँ जा रहे हैं, यू कैन सी टॉप से डाउन की तरफ आ रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। वाटर जो फॉल होता है ना, एक तरीके से पानी का बहाव कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये वाली जो रिसर्च है आपकी वाटरफॉल को फॉलो करती है, ठीक है। वाटरफॉल पैटर्न होता है इसका टॉप डाउन का, ओके। देन आपका आता है नेक्स्ट है, इसके बाद आपका थ्योरी आप पहले जनरेट करते हो, फिर हाइपोथेसिस, फिर ऑब्जर्वेशन एंड नेक्स्ट कंफर्मेशन। इंडक्टिव के अंदर ऑपोजिट होता है, वो टॉप डाउन थी लेकिन ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम मीन्स नीचे। तो यहाँ से यू कैन सी द एरो, यहाँ से हम लोग जाते हैं ऊपर की तरफ, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या था, एक स्पेसिफिक आपने कुछ फॉर्मूला है, कुछ थ्योरी है, उससे आपने उन चीज़ों को जनरलाइज कर लिया है, सामान्यकरण आपने निकाल लिया है उन चीज़ों का। तो वो जो आपकी होती है इंडक्टिव रिसर्च होती है। यू कैन सी द पैटर्न ऑल्सो, इसको हम लोग बोलते हैं हिल क्लाइंब से हम लोग याद रख सकते हैं। जो आपकी इंडक्टिव रिसर्च है ये एक तरीके से इसको याद रखने की आपकी ट्रिक है हिल क्लाइंब। हिल क्लाइंब में क्या होता है, हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। डिड्यूस के अंदर, डिडक्टिव के अंदर वाटरफॉल था, यहाँ पे आपका हिल क्लाइंब है। हिल क्लाइंब में क्या होता है, हम लोग नीचे से ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो यू कैन सी यहाँ से ऑब्जर्वेशन से आप पैटर्न की तरफ जा रहे हो, पैटर्न से फिर आप लोग हाइपोथेसिस, एंड हाइपोथेसिस से फिर थ्योरी की तरफ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग है। उसके बाद आपकी आती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ना, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, तो आपको अच्छे से पता है एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी चाहिए होती है। व्हाट, हाउ, व्हाई, मेनली इसके अंदर पूछते हैं व्हाई एंड हाउ। एक्सप्लेन हम लोग बोलते हैं ना, एक्सप्लेन वाई क्यों हुआ है, एक्सप्लेन हाउ कैसे हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट जो है, ये सब तरीके से आपका वाई एंड हाउ पे मेनली फोकस करते हैं ये लोग। एक्सप्लेनेशन के अंदर उसकी काफ़ी ब्रॉड डिटेल्स चाहिए होती है। तो ये जो आपके एग्जाम्पल्स एक तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से आप उन चीज़ों को रखते हो। और ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड मतलब एक तरीके से
नंबरिंग की फॉर्म में जो होते हैं, क्वांटिटी की फॉर्म में जो होते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो होती है, यू कैन सी, ये एक तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना आपको होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल्स बता रखे हैं कि आपसे पूछा जाता है, सपोज कीजिए कि इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम लेवल्स, कि एजुकेशन जो है वो इनकम लेवल्स पे क्या इम्पैक्ट कर रही है आपको। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट के अंदर कुछ नया प्रोडक्ट्स है, मार्केट के अंदर कुछ आप ब्रांडेड चीज़ें यूज करते हो, तो वाई आर यूजिंग दैट ब्रांड ऑलवेज, आप उसी ब्रांड को क्यों यूज करते हो, एक्सप्लेन कीजिए डिटेल के अंदर, वाई क्यों करते हो, हाउ, ठीक है। तो वो क्या है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का एग्जांपल, यू कैन सी। एंड हेल्थ इंटरवेंशंस हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, तो एक्सप्लेन पूरी फर्दर चाहिए होती है। उसके अंदर इंपॉर्टेंस के अंदर है कि कॉजल रिलेशनशिप्स को ये बताती है, पूरा का पूरा डिटेल में ब्रॉड फॉर्म में आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, सिर्फ आप डिस्क्राइब करते हो इन योर ऑन वर्ड्स, कहते हैं ना वर्णनात्मक, अपने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपकी रिसर्च होती है, यू कैन सी टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसकी कुछ विशेषताओं को डिस्क्राइब करती है। बिहेवियर्स हो गए, फंक्शंस हैं, उसका क्या काम है, और किस चीज़ को लेके, पर्टिकुलर ग्रुप है, सिचुएशन है, पर्टिकुलर टास्क है, उसको लेके कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन फंडामेंटल में क्या था, उन चीज़ों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, न्यू थ्योरी के लिए उसको बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो है नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स है, इट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड एंड फैक्चुअल, फैक्ट्स के बारे में बात करता है, टू द पॉइंट बात होती है, फैक्ट्स को ही डिस्क्राइब करता है इन योर ऑन वर्ड्स, ठीक है। तो डिटेल वर्जन के लिए हम लोग यूज करते हैं, एंड डिटरमाइन द आंसर्स टू हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, एंड आंसर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से जो है ये आपका सर्वे हो गए, एग्जाम्पल्स के अंदर आपके बता रखे हैं, सर्वे वगैरह जो कंडक्ट किए जाते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी के अंदर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ही पता होता है, यू आर अवेयर वेरी लिटिल अबाउट सम टॉपिक, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लिटिल नॉलेज होती है, लेकिन आप उस लिटिल नॉलेज को ही क्या करते हो, और फर्दर आपका इन्हांसमेंट के लिए उसको आप क्या करते हो, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। तो ये जो आपकी रिसर्च होती है, इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम दैट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, लिटिल नॉन, ठीक है, काफ़ी कम आपको पता होता है। कि अभी भी जैसे हमने किया कि आप लोग हमेशा एक ब्रांडेड चीज़ ही क्यों यूज करते हो, बिकॉज आपको पता है अच्छे से कि ये काफ़ी रिलायबल है, ठीक है, कंसिस्टेंसी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी है, जो भी है उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो आप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर एक्सप्लेन करते हो उसी ब्रांड को। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है रिसेंटली, तो हम लोगों को ये तो पता है कि इस प्रोडक्ट का ये काम होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही आप यूज करके देखोगे, तो वो आपका क्या था, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर, कि आपने उसी सेम ब्रांड को, या कोई नया ब्रांड मार्केट के अंदर आया था, उसको आपने क्या किया, एक्सप्लोर करके देखा कि चलो देखता हूँ यूज करके कि ये क्या है, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट करता है उन चीज़ों को, लेकिन लिटिल नॉलेज होती है, और क्वालिटेटिव होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, और क्वालिटेटिव भी होता है। वो एक्सप्लेनेटरी आपकी क्या थी, क्वांटिटेटिव थी, उसके अंदर क्वांटिटी आप बता रहे थे। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, क्वालिटी चेक करते हो एक तरीके से, और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसके बाद है आपका यूज इन द बिजनेस, यू कैन सी वेयर, कहाँ पे यूज करते हैं, सोशल साइंस हो गया, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अभी हमने किया ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कि आपको जब कहीं पे जाते हो, आप किसी कॉन्फ्रेंस में, वर्कशॉप में, तो आपको कुछ बुकलेट्स दी जाती हैं, आपको कुछ ऐसे जो है छोटे छोटे से वो अपना एक एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे होते हैं, चीज़ों के कार्ड जो आपको देते हैं, तो आप उनको फिर एक्सप्लोर करके देखते हो, तो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद हिंदी में बताया गया है, समस्याओं की जांच के लिए यूज किया जाता है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती है।
और क्वालिटेटिव पे ये आपका फोकस करता है। एंड लास्ट जो है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो क्या करती है, प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंट्स जो करके देखती है। तो काफ़ी ब्रॉड होती है, ठीक है, काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप चीज़ों को क्या करते हो, एक तरीके से बहुत ही बारीकी से आप उनको एक्सप्लोर करते हो। एक्सपेरिमेंटल के अंदर आप उन चीज़ों को क्या करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल कंडीशन के अंदर ये कंडक्ट कराई जाती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं ना, आपको पता है अच्छे से, किसी पर्टिकुलर लैब के अंदर होते हैं जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये एक तो क्या है, कॉज एंड इफेक्ट बताती है, वाई आर यू डूइंग दैट, वाई आर यू डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है आपका क्या बताती है, ये अंडर कंट्रोल कंडीशन, ये हमेशा क्या होगी, कंट्रोल सिचुएशन के अंदर आपकी ये होगी, ठीक है, कंट्रोल सिचुएशन। इसके लिए आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे, कंट्रोल वेरिएबल होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे जो इस रिसर्च को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो जो वेरिएबल्स आपके होंगे वो क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो सब इसको एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। एंड ये आपका यूज करते हैं मेडिसिन, साइकोलॉजी, एजुकेशन, मार्केटिंग, एक तरीके से वहाँ ये यूज किया जाता है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना। You can see on the screen, an educator tests a new teaching method on student learning outcomes, कि कोई नया टीचिंग मेथड आया है, तो उन्होंने क्लास के अंदर स्टार्टअप किया है कुछ नई टेक्नोलॉजी का, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि ये जो चीज़ है आपकी किस तरीके से बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को इफेक्ट कर रही है, उनको इम्प्रूवमेंट कर रही है उनके अंदर। वो चीज़ें क्या होंगी, एक्सपेरिमेंट आप करके देखते हो, उस मेथड को पहले आप लेकर आते हो, बच्चों को बोलते हो कि अप्लाई इट, उनको फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप उनके इफेक्ट्स को फाइंड करते हो। तो कॉज एंड इफेक्ट आता है, कंट्रोल सिचुएशन के अंदर होती है कि कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स जरूर होंगे इसके पीछे, तो उनको आप याद रखना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। दिस इज लास्ट रिसर्च, आपका हिंदी में भी बताया गया है, इसको आप कर लेना। आई होप कि ये वाली जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोगों ने किया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।